हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के एनालिसिस के अंदर। थैंक यू सो मच जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग लाइक कर रहे हैं, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तो यूरो यूएसडी पे कल हमने बोला था कि अगर कोई भी कैंडल अगर 500 के ऊपर बंद हो जाता है, इफ इट क्लोजेस अबव 500, देन यू कैन सी अपसाइड रैली अप टू 600। तो और ऐसे ही हुआ। अगर आप इस कैंडल को अगर आप देखोगे 516 इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग आई आपकी 1.0516 पे। इसका जैसे हाई ब्रेक किया, ये देखो 600 के आसपास गया। इस कैंडल का हाई था आपका 6587, 587 इसका हाई था। ठीक है ना। अब इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है आपका 600 का। 600 टूटती है 650 और 700 तक ऊपर जा सकता है। मैंने आपको बोला था जो लोग रिस्क ले सकते हैं करंट लेवल पे बाई कर लें। तो अगर आप वापस आज नीचे 500 के अगर आसपास मिलते हैं और आपका बाय नहीं हुआ, जिन लोगों का बाय हुआ उन्होंने 30-40 पिप का प्रॉफिट बुक किया, बहुत बढ़िया है। नहीं बुक किया, दोबारा 500 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये वाला कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल का जो लो है वो आपका है 1.0425 का इसका लो है। ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपके 600 तक और 650 तक के आपके टारगेट रहेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। इसका हमने एक शॉर्ट पोजीशन दिया था कि 2600 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना लें। और 2600 के ऊपर अगर दो दो घंटे के दो कैंडल बंद हो जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं, पहला कैंडल ये है छोटा सा जिसका लो 2610 का है। तो ये 2600 के ऊपर बंद हुआ, 2610 का इसका क्लोजिंग है। और इस कैंडल का क्लोजिंग आपको पता ही है 2662 है। इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर 2662 के ऊपर बाय हो गया, हाई लगाया 2694। और अभी भी बाई के पोजीशन पे है। 2700 का बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, पहले भी कई बार यहाँ से पलटा है। लेकिन मेरे को लगता है जो स्ट्रक्चर अब इसने बना दिया है, 2600 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अभी 2750 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो जिन लोगों ने बाई नहीं किया अभी बाई कर लो, नीचे 2600 आता है पोजीशन को ऐड करो। स्टॉप लॉस आपका 2490 रहेगा, उससे पहले कोई भी ढंग का स्टॉप लॉस नहीं बनता है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ इन जीबीपी यूएसडी। यूएसडी सीएचएफ पे मैंने बोला था कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाय नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। 8790 का मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल 8796 का इसने लो लगाया और वहीं से टर्न अराउंड हो गया। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप एक छोटा सा बाय ट्रेड ले सकते हो। 8790 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर थोड़ा सा जाता है कहीं पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा, अगर ये 8790 को ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट नहीं बनाना है। हो सकता है इस प्रोसेस में 8700 आ जाए, लेकिन वो तब आएगा जब बहुत सीवियर सेलिंग आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगी। पता लगा 8790 के नीचे गया, 8780 गया, 70 गया, 20 पे नीचे गया, वहीं से उल्टा भग गया। तो इसलिए मैं शॉर्ट के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स है। एस पूरे पेयर के अंदर अभी इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 8700 पे आने के बाद आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। नीचे ही इस और जोन पे हम पोजीशन को ऐड करना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट आपको फ्यूचर में देके जाएगा। यूएसडी कैड पे भी आपको 4120 के आसपास बोला था कि ऊपर जाए तो शॉर्ट पोजीशन बनाना है, आपको नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नीचे आ गया। तो अब आपको 1.3950, कितना, 1.3950 के अगर आसपास आता है, यहाँ पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 1.3950 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है आपको 3900 का। ये कट गया तो एग्जिट, नहीं तो ऊपर आपको 50 पिप मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए। गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड मैंने बोला था अभी 2660। पहला तो ये बोला था कि अगर ये जो आपका फ्लैग पैटर्न है, इसका अगर ये लो टूटता है तो उसके नीचे शॉर्ट मारना है। दूसरा मैंने क्या बोला था कि 2660 से लेकर 2670 तक रेजिस्टेंस है। 2658 पे गया, हमने कल यहाँ पे शॉर्ट किया। कुछ लॉट नहीं भी किए थे, उसको हमने 2654 पे शॉर्ट किया और प्रॉफिट को हमने 2649 के आसपास ही बुक कर लिया था। ठीक है ना। लेकिन हालांकि बहुत नीचे आया था आज सुबह भी। तो अभी भी रिकमेंडेशन यही है कि वापस ये अगर 2650 के आसपास जाता है, 2655 के आसपास जाता है, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है। 2660 का आपका एसएल रहेगा। 2660 के ऊपर अगर ये बंद हो गया 2 घंटे का कैंडल तो एग्जिट, नहीं तो 2650 पे जाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ मार सकता है। एटीएच यूएसडीटी पे मैंने आपको पोजीशन, सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई दिखा देता हूँ। यूएसडी जेपीवाई पे मैंने बोला था भाई नीचे आ सकता है, 151 आ सकता है। और इसने लो लगाया 150.45 का। और मैंने आपको बोला था कि इस जोन के अगर आसपास आ जाए तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना 151 के स्टॉप लॉस के साथ। वो भी हम वेट कर रहे थे कि वो डेली चार्ट में अगर क्लोज हो जाए तो। अगर यहाँ वैसे तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है। अभी कोई फ्रेश ट्रेड बनता नहीं है, ट्रेंड डाउन का है इसमें, लेकिन अभी कोई फ्रेश ट्रेड इसके अंदर नहीं बनता है। एक छोटा सा ट्रेड देना चाहूंगा। अगर दोबारा आज ये 151.20 मैं दे रहा हूँ, 151.20
यहाँ पे आता है अभी 25 पिप नीचे आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कारण क्या है, ये इनसाइड डे बना है, ये आपका मदर कैंडल बना है, मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है। वापस नीचे अगर 151 आता है तो बाय ट्रेड लो। इस वाले लो का, मदर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो। टारगेट आपने 52 तक का, 152 52 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यूएसडी जेपीवाई में चलना चाहिए। एटीएस यूएसडी पे मैंने आपको बाय ट्रेड रिकमेंड किया हुआ था, होल्ड करो। देखो प्रॉफिट आ गया है। आई होप ये समय है, एक बार हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और नया ट्रेड अभी इसमें कुछ भी नहीं बनता है, बीटीसी यूएसडीटी में बनता है। बीटीसी यूएसडीटी आप आ जाओ। बीटीसी यूएसडी के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन अभी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था और इसके नीचे मैंने शॉर्ट भी दिया था, उसका टारगेट भी अचीव हो गए हैं सारे। मेरा ये था कि अभी नीचे और आएगा, थोड़ा बाय करेंगे, लेकिन ये उतना नीचे नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये हाई आपका बेसिकली 98,871 का, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। और प्रॉफिट आप 92,500 के आसपास आती है, प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।